मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट केस में पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और योग गुरु रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को पेशी पर बुलाया। आज रामदेव और बालकृष्ण दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस दौरान सुनवाई शुरू हुई तो बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि हम ऐसे विज्ञापन के लिए माफी मांगते हैं। आपके आदेश पर खुद योग गुरु रामदेव अदालत आए हैं। बाबा रामदेव खुद अदालत में हैं, वो माफी मांग रहे हैं और आप उनकी माफी को रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत बीते साल नवंबर से शुरू हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस अर्जी में कहा गया था कि पतंजलि की ओर से अपनी दवाओं के बारे में गलत दावे किए जा रहे हैं। उनके प्रचार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में चल रहे हैं। आईएमए ने ऐसे कई विज्ञापनों का उदाहरण भी सुप्रीम कोर्ट में दिया था, जिसमें एलोपैथी चिकित्सा पद्धति और उसके डॉक्टरों को कमतर बताया गया था। यही नहीं, आईएमए का कहना था कि आयुर्वेद दवाएं बनाने वाली कई कंपनियां भी ऐसा ही करती हैं। इसमें से कुछ विज्ञापनों में कहा गया था कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के तहत इलाज करने वाले खुद की मौत का शिकार हो रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो गुमराह करने वाले दावे वाले विज्ञापनों को वापस ले। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर हम एक्शन लेंगे। ऐसी स्थिति में पतंजलि के हर गलत विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बाद पतंजलि की ओर से माफी भी मांगी गई थी। कंपनी ने कहा था कि हमारा मकसद सिर्फ यह था कि देश के लोगों को अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इससे पहले अदालत ने 27 फरवरी को पतंजलि से कहा था कि वो सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया माध्यमों पर आ रहे विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से रोके। अदालत ने कहा था कि इन विज्ञापनों में आपने अपनी दवाओं को लेकर गलत दावे किए हैं, इसलिए ऐसे विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। यही नहीं, अदालत ने केंद्र सरकार की भी खिंचाई करते हुए कहा कि आपने इस पर एक्शन नहीं लिया, आंखें बंद किए रहे। बेंच ने कहा था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को तत्काल कुछ एक्शन लेना होगा। इन्हीं सब मामले पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान बाबा रामदेव के वकील ने यह भी कहा कि हम इस अदालत से भाग नहीं रहे। क्या मैं यहाँ कुछ पैराग्राफ पढ़ सकता हूँ? क्या मैं हाथ जोड़कर ये कह सकता हूँ कि रामदेव की माफी अदालत में दर्ज की जा सकती है? सुनवाई के दौरान पतंजलि के वकील ने गलत विज्ञापन को लेकर कहा कि हमारे मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसा विज्ञापन चला गया। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कोर्ट में दिए गए वचन का पालन करना होगा। आपने हर सीमा को तोड़ दिया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को लेकर कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी में कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत, आदेश का पालन होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।